तो सारी तैयारियों करने के पश्चात खाना बनाने और दूसरी खान पान की जो वस्तुएं हैं, चूँकि बच्चे घर में अकेले ही रहते हैं तो उनके खाने पीने की व्यवस्था करनी पड़ती है। और आज पूरी तैयारी के साथ जा रहे हैं। हालांकि मुझे इस बात का बहुत डर भी लग रहा है कि पता नहीं डॉक्टर्स के क्या रिपोर्ट आएंगे, क्या मुझे बोला जाएगा। खैर जो भी हो, संघर्ष जारी रहेगा और मैं आप लोग मेरे लिए दुआएं और प्रार्थनाएं कीजिएगा ताकि जो भी हो बेहतर हो। और इस बार हम, जैसा कि पिछली बार मित्रों ने कहा था कि अपनी आप सुरक्षा का विशेष तौर पर ध्यान रखें, मास्क और ज़रूरी चीज़ों का इस्तेमाल करें। आज मैं दोहरी सुरक्षा के साथ जा रहा हूँ। एक ये गमछा है, ये साधारण गमछा है, इसे बांध लिया। और ये मास्क। तो और समय बज चुके हैं, घड़ी में आप देख पा रहे हैं 6:30। देर हो गई आज आधा घंटा। और ये बच्चे, बाबू बढ़िया से तू नहीं रही है, ठीक ना? हाँ, बाहर मत निकलना, जो भी होगा दिक्कत अगल बगल जो है दीदी हैं, चाहे वो प्रीति की मम्मी है थी, उनका से कहिए। और इनका ही कौची नाम है, यही नंदकिशोर ही, ठीक ना? तो जो है अगल बगल से कहीं हमने कह दिले ही, तो बच्चे लोग को समझा दिए हैं कि लोग घर में ही रहें, क्योंकि हम ही लोग माता पिता घर है ही और कुछ दूसरे लोग हैं नहीं। तो सुरक्षा की दृष्टि से नहीं, हम साथ ले भी नहीं जा सकते। तो अगला अपडेट देंगे फ्रेंड्स। अभी चलते हैं क्योंकि देर हो रही है। नमस्कार। बहुत देर से खड़े हैं, करीब आधे घंटे से हम लोग ज़्यादा खड़े हैं, लेकिन अभी तक हमारी बस तो अभी नहीं आई है। और इधर मैं रहा, देखते हैं कब तक आती है। उम्मीद है कि अब आनी चाहिए, क्योंकि अब लगभग समय हो चुका है। और हम जाएंगे पटना अपने, आज डॉक्टर के साथ हमारा अपॉइंटमेंट है। और जैसा डॉक्टर का फाइनली हम लोग को बस मिल गई है और आप अभी बस में हैं। और अगर आप अच्छी से आवाज़ अगर आपको आ पा रही हो, अच्छे से आवाज़ आ पा रही हो, तो मैं बता दूं कि जस्ट हम लोग पटना पहुंचेंगे। ये हम PMCH के रजिस्ट्रेशन सेंटर पर हम पहुंचे हैं। PMCH का ये जो पंजीयन केंद्र है, जो कि हमारे न्यूरोलॉजिस्ट के डॉक्टर साहब आज हमें देखेंगे। आप देख सकते हैं ये PMCH, चूँकि AIMS में डॉक्टर्स उपलब्ध नहीं थे, तो उन्होंने मुझे वहाँ से सूचना दी गई कि आप PMCH के न्यूरोसर्जरी विभाग में डॉक्टर साहब बैठेंगे, तो वहीं आप दिखाइएगा। हाँ, न्यूरोसर्जरी। तो हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है और ये न्यूरोसर्जरी का जो रजिस्ट्रेशन है, तो रजिस्ट्रेशन हो गया। अब चलते हैं डॉक्टर साहब के यहाँ, देखते हैं क्या कुछ है। और ये रजिस्ट्रेशन का ये जो पर्ची है, स्लिप, तो चलिए आगे। और ये MRI सेंटर में हम लोग आ पहुँचे हैं। ये MRI सेंटर है। और हम लोग बड़े भारी मन से जा रहे हैं वापस, चूँकि डॉक्टर्स का प्रिस्क्रिप्शन दवा तो मिल गया, लेकिन MRI ना हो सका। MRI तो इसलिए ना हो सका क्योंकि
वो एमआरआई पर लंबी वेटिंग लिस्ट थी, जो कि 3 दिनों के बाद मिल पा रहा था, तो वो मेरे घर से दूर था और चूँकि संभव नहीं था और प्राइवेट में खर्च वहन करना मेरे लिए पॉसिबल ना था, तो इस वजह से मुझे बिना एमआरआई करवाए ही वापस जाना पड़ रहा है। और जब अगली बार आएंगे तो देखते हैं किसी निजी एमआरआई सेंटर पर, अगर प्राइवेट में हो पाए निजी एमआरआई सेंटर पर तो वहाँ मेरा एमआरआई हो पाएगा। फ़िलहाल तो हम बिना एमआरआई के ही जा रहे हैं। केवल डॉक्टर्स की जिन्हें थोड़ी बहुत जो दवाएं टेम्प्रोरी रूप से मेरे लिए रेकमेंड की थी, मेरे लिए सलाह दी थी, तो वही बस लेके जा रहे हैं और जैसा होगा मैं आप लोगों को सूचित करूंगा। फ़िलहाल तो एमआरआई तो नहीं हो पाया और हम लोग बस जा रहे हैं। और अभी घड़ी में हम देखें तो बज रहे हैं करीब 2:30 बज रहे हैं, दिन के 2:30 बज रहे हैं और हम लोग वापस जा रहे हैं। कुछ दवा ले लेते हैं जो हमारे डॉक्टर्स ने लिखा था। ठीक है तो फ्रेंड्स, मित्रों, फिर आपको सूचित करेंगे आगे के। चलो बस दवा लेने आए हैं, तो दवा वो ले लें हम लोग। नमस्कार, जय हिंद सभी सम्मानित सदस्यों, बुद्धिजीवियों, मानव प्रेमी सभी मित्रों का तहे दिल से आत्मीय आभार, नमस्कार। बहुत दिन हो गए थे आप लोगों से मिले हुए, तो मुझे लगा कि क्यों ना आज आप लोगों से मिल ही लिया जाए। और बहुत मन व्याकुल था, चिंतित था। और चूँकि अब ये एक YouTube चैनल ना हो कि एक YouTube फैमिली है और पारिवारिक समूह सदस्यों का एक बहुत बड़ा यह समूह है, तो सभी लोगों, सभी शुभचिंतकों और सभी समर्थकों का मैं दिल से आभार प्रकट करता हूँ, और जो उन्होंने इस मुश्किल घड़ी में मेरा भरपूर साथ निभाया, हौसला दिया, उम्मीद की किरण जगाई और जीने की ललक जगाई। और उन लोगों, सभी आत्मीय सम्मानित सदस्यों का दिल से आभार। खासकर दिल्ली प्लांट लवर्स की मनीषा रानी जी का भी मैं आभार करना चाहूँगा। और शायद किन्हीं का नाम छूट जाए तो मैं हृदय प्रार्थी हूँ, माफ़ी चाहूँगा। शायद किन्हीं सम्मानित सदस्यों का नाम छूट जाए इसमें, तो आशा है, उम्मीद है कि इस वजह से मुझे वह माफ़ कर देंगे, क्योंकि मेरी तबीयत अब उतनी अच्छी नहीं है। और फिलहाल मैं अगर दिल से बोलूं तो मेरी तबीयत में कोई ज़्यादा सुधार नहीं है। और चूँकि आप देख पा रहे हैं ये कुछ दवाएं हैं, हटो तो बाबू, हटो, ये कुछ दवाएं हैं। तो ये दवा है हमें जो डॉक्टर्स दिए थे, ये दोनों एक ही दवा है। और एक तरह का ये, और एक ये भी, और एक ये भी, और एक ये भी, मतलब कि, और एक ये, माने कि अगर हम बात करें नंबर से साउंड में, तो 9 तरह की दवाएं अलग अलग तरह की हम मुझे डॉक्टर्स द्वारा प्रिस्क्राइब की गई हैं, रेकमेंड की गई। ये रहा उसका कुछ डॉक्यूमेंट्स, ये बिल का कॉपी है ड्रगिस्ट का, और ये PMCH पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल्स, पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का ये जो पर्ची है, स्लिप है रजिस्ट्रेशन सेंटर का। क्योंकि AIMS में डॉक्टर्स उपलब्ध नहीं थे, तो मुझे अपने राज्य के दूसरे सबसे बड़े अस्पताल PMCH के लिए रेकमेंड किया गया। और वहाँ मुझे MRI की सुविधा नहीं उपलब्ध हो पाई, MRI मेरा नहीं हो पाया, जो कि बहुत ज़रूरी था। क्योंकि पिछला MRI 1 वर्ष पहले हुआ था, उसके 1 वर्ष उपरांत हुआ था, तो विगत, और MRI हुए 1 वर्ष बीत जाने के बावजूद मेरा MRI नहीं किया गया, ना हुआ। और
मुझे MRI के बिना ही मुझे ये सारी दवाएं डॉक्टर्स द्वारा दे दी गई। और ये 10 दिन का दवा है। और इसके बाद फिर से MRI की बात कही गई है कि अगली दफ़ा जब आप आइएगा MRI तब होगा। तो क्योंकि वेटिंग लिस्ट बहुत ज़्यादा था, चौथा दिन हमें नंबर मिल रहा था। तो घर में चूँकि छोटे छोटे बच्चे हैं 3, तो वो ज़्यादा दिन तक रह नहीं सकते हैं अपने माता पिता के लिए। तो मुझे ना चाहते हुए भी उस दिन आना पड़ा, क्योंकि प्राइवेट में निजी संस्थान में MRI सेंटर्स में एक दिन में ही रिपोर्टिंग और एक दिन में ही उसका जो भी रिपोर्टिंग हो जाती है और रिपोर्ट मिल जाती है। MRI का जो ब्रेन का एक एक्सरे तरह का होता है MRI आप लोग जानते होंगे MRI क्या होता है। जैसे CT स्कैन होता है उसी तरह MRI भी होता है। तो उसका एक दिन में रिपोर्ट मिल जाता है निजी डायग्नोस्टिक सेंटर में। तो पैसों की कमी के चलते और आर्थिक परेशानियों के चलते मैं MRI करवाने में असमर्थ हूँ। और MRI का कुल खर्च लगभग 6,500 रुपये आता है। MRI का लगभग 6,500 रुपये आता है। हालांकि मैं आप लोगों से कोई ये नहीं कह रहा, आप लोगों ने यथार्थ रूप से मेरी पहले भी बहुत मदद की है। सभी का शुक्रिया, सभी का आभार दिल से। और पंकज शर्मा जी लगातार हमें मदद कर रहे हैं, जो कि साहेबगंज से आते हैं। और पंकज शर्मा जी का मैं दिल से आभार व्यक्त करना चाहूँगा। मैं और मेरा पूरा परिवार उनका आभारी है। और साथ ही दिल्ली प्लांट लवर्स, तेज सर और भी कुछ मित्र हैं। चूँकि मुझे अब याद नहीं रहता, तो मेरी कुछ परेशानियां जो कि मैं याद नहीं रख पा रहा हूँ। आत्मीय मित्रों का नाम छूट रहा है मुझसे, चूँकि यह एक गंभीर न्यूरो सर्जरी डिजीज़ है। तो इसमें मेमोरी लॉस भी होता है, याददाश्त की कमी हो जाती है। तो माफ़ी चाहूँगा जिनका नाम छूट जाए। और मैं स्वस्थ होकर इस लायक कम से कम बन जाऊँ कि 2 पैसे मैं खुद स्वावलंबित हो जाऊँ, आत्मनिर्भर बन जाऊँ। और देश निर्माण में एक अल्प मात्र, एक सूक्ष्म मात्र का ही योगदान दे पाऊँ। चूँकि अपना हर एक आदमी का कर्तव्य है, हर एक आदमी का इस देश के निर्माण में हिस्सा है। चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, मजदूर हो, किसान हो या कोई भी हो, उन लोग का अपने सामर्थ्य अनुसार सबका इस देश में योगदान का में हिस्सा रहता है। तो यही चाहेंगे कि आप कम से कम ज़्यादा कुछ नहीं तो आप जो मदद भेजें तो खैर जो सक्षम है वो हमें मदद करें। और मदद की तो खैर मुझे आवश्यकता है। अगर ईमानदारी से बोलूँ तो मदद की मुझे अभी बहुत आवश्यकता है। लेकिन अब जो मित्र, जो साथीगण मदद करने में असमर्थ हैं, उनमें अभी कुछ प्रॉब्लम है। चूँकि लॉकडाउन का समय है, तो वो कम से कम मदद के रूप में एक शेयर और एक सब्सक्राइब कर दें, या फिर अपने एक व्हाट्सएप ग्रुप में मेरा ये जो लिंक है वो भेज दें, ताकि जो एलिजिबल हैं, जो सामर्थ्यवान लोग हैं, वो मेरी वीडियोस को देखें और मेरी पीड़ा को समझें। हो सकता है कि वे मेरी मदद को आ गए। तो वीडियोस काफ़ी लंबा बन जाएगा। तो बाबू कह दो पापा के चैनल सब्सक्राइब करने के दीदी भैया को कह दो। हाँ, धन्यवाद कह दो। धन्यवाद दीदी भैया आंटी जी को कह दो धन्यवाद। तो बच्ची भी बोल रही है। बहुत ही लोग का ये मन प्रफुल्लित हो जाता है, कुछ देर के लिए सही, लेकिन चेहरे पर थोड़ी सी सिकन कम होती है जब अपने बच्चों को देखता हूँ और आप लोगों से जब मिलता हूँ। तो बिल्कुल स्वस्थ होंगे और फिर से आप लोगों के बीच वापस लौटेंगे एक नई उम्मीद और एक नई आशा और एक नए उत्साह के साथ। सहयोग ही है ब्रेन का, जो मुझे गंभीर चोट लगी है सर में, तो उस MRI के बाद ही पता चल पाएगा कि अब स्थिति कैसी है। क्योंकि यह एक दवाई, सब जो दवाई है केवल। तो यही था फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम अगले अपडेट के साथ। तो तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं विदा और कहेंगे यही जय हिंद, जय भारत, और गर्व से कहेंगे वंदे मातरम। जय हिंद।